सभी का हमारे YouTube चैनल करियर क्लासेस आ रहे हैं। इस पर हम डिस्कस कर रहे थे वन एवं वनस्पति टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो 2 क्लास हम कवर कर चुके हैं। आज हमारी तीसरी और आखिरी क्लास इस टॉपिक की। आज हम जो है सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो देखते हैं हमारा आज का सवाल। TOFIR जो कार्यक्रम है इसका संबंध है व्यापार से, पौधारोपण से, परिवहन से या पर्यटन से। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पौधारोपण। अब देखते हैं इसके बारे में। राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के दिशा में राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवाइल्डिंग मिशन मिशन के तहत वनस्पति आवरण को बढ़ाने और वन क्षेत्रों के बाहर, कहाँ पर देखिए यहाँ पर फोकस करने वाली बात है कि वन क्षेत्रों के बाहर किसको, हरियाली बढ़ाने के लिए वर्ष 2023-24 में क्या किया गया, एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान। कहाँ पे, वन क्षेत्रों के बाहर, यानी कि जो ट्री है उनको फॉरेस्ट के बाहर यानी आउटसाइड फॉरेस्ट। तो इसका नाम क्या है, TOFIR ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान नाम से नवीन योजना संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान में जो पारंपरिक वनों के बाहर वृक्षों का जो कवरेज है उसको विस्तारित करना और जो वन क्षेत्र हैं उनके बाहर क्या बढ़ाना, हरियाली को बढ़ाना। इसके तहत प्रदेश में विभिन्न विभागों, संस्थाओं, नागरिकों के सहयोग से हर साल 5 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है। कितना, 5 करोड़ जो पौधे हैं उनको लगाने का टारगेट रखा गया है। इनमें से 1 करोड़ जो पौधे हैं आपके गोचर, ओरण तथा चारागाह। 1 करोड़ पौधे की अगर बात करें तो विभिन्न शहरी क्षेत्रों में, और 3 करोड़ पौधे जन साधारण को अपने घर, खेतों आदि में लगाने के लिए क्या है, जो वन विभाग है कि नर्सरियों से आमजन को उपलब्ध कराए जाएंगे। कौन कराएगा, वन विभाग नर्सरियों से आमजन इनको ले सकते हैं। और देखिए ये पूछा जा सकता है कि 3 करोड़ पौधे कहाँ पर हैं, कि भाई जो जन साधारण हैं, जो लोग हैं अपने घरों में, अपने खेतों में लगाएं। 1 करोड़ पौधे जो गोचर भूमि है, ओरण है, चारागाह है वहाँ पर, और 1 करोड़ पौधे कहाँ पर, विभिन्न शहरी क्षेत्रों में। तो इस तरीके से आपको इनको याद रखना है। तो देखिए बिल्कुल पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है। कौन सा विश्व वानिकी उद्यान, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या प्रतापगढ़। देखिए CET में पूछा गया सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि जो विश्व वानिकी उद्यान है वो आपके जयपुर में स्थित है। कहाँ पर, जयपुर के झालाना डूंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड का संयुक्त साहस है। निम्नलिखित में से कौन से 2 राष्ट्र के बीच ये समझौता हुआ है। क्या नाम है प्रोजेक्ट का, इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट। तो ये समझौता बताना है कि किन 2 राष्ट्रों के बीच ये समझौता हुआ है। तो देखिए 2023 में पूछा गया सवाल है CET में, तो भारत और जापान। क्या आंसर हो जाएगा इसका, भारत और जापान। जो इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र वृक्षारोपण व चारागाह विकास परियोजना है, कब से शुरू, 1991 से प्रारंभ और 2000 तक संचालित थी। यह योजना जो है जापान की सहायता से संचालित थी। किसकी सहायता से, जापान। अगला सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा वनों के बारे में राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई। यानी कि कौन सा एक्ट है जिसकी वजह से वनों के बारे में जो राज्यों की स्वायत्तता थी उसको खत्म कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वन संरक्षण एक्ट है 1980। कौन सा, 1980, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार हालांकि किसी भी कानून के किसी राज्य में लागू होने के समय कुछ भी निहित होते हुए भी कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी आदेश का निर्देशन नहीं करेगा। यानी कि केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना क्या किया जाएगा, भाई कोई भी आदेश है उसका निर्देशन नहीं होगा। अब देखते हैं अगला सवाल, हरित राजस्थान योजना कब शुरू की गई। हरित राजस्थान, तो ये शुरू की गई थी आपके 2009-10 में। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। हरित राजस्थान योजना की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी आपके 18 जून 2009 को। कब हुई थी, 18 जून 2009 को। तो शहरी ग्रामीण क्षेत्रों की जो राजकीय व निजी भूमि है, कौन सी, राजकीय और निजी,
पर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण का काम किया गया। तो जब ये योजना शुरू की गई तो उसमें क्या है, आपके ग्रामीण क्षेत्रों की राजकीय और निजी भूमि, तो दोनों याद रखना है आपको, राजकीय व निजी भूमि पर क्या किया, बड़े स्तर पर वृक्षारोपण का काम किया गया। शहरों में इस योजना को समस्त शहरी निकायों के द्वारा संचालित किया गया, यानी शहरों में किसने संचालित किया, जो शहरी निकाय थे उनके द्वारा। इसके तहत वर्ष 2022-23 में, कब, वर्ष 2022-23 में 42 करोड़, कितने, 42, इसकी लागत से आपके 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे। कितने, 5 करोड़ पौधे, कब, 2022-23 में, और कितने लागत से, 42 करोड़। अगला सवाल है, राज्य में हरित राजस्थान योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य है, 2023 में पूछा गया सवाल है। तो हरित राजस्थान योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य कि जो वन क्षेत्र है उनको बढ़ाया जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण क्या है। तो हमारे यहाँ पर जो वनों की कमी है उसका मेन रीज़न क्या है, जलवायु परिवर्तन, इमारती लकड़ी के लिए वनों की कटाई, जलाने की जो लकड़ी है उसके लिए वनों की कटाई, या पशुचारण। अब हमसे यहाँ पर पूछ रहा है वनों की कमी का मुख्य कारण। ऐसा तो देखिए सभी कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण की अगर बात करें तो वो है आपके जलवायु परिवर्तन। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वन संपदा को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक है हमारा जलवायु। वन विकास के अंतर्गत तापमान एवं वर्षा का वितरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए टेम्परेचर और वर्षा बहुत ज़रूरी है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की न्यूनता एवं तापमान की अधिकता, यानी जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर क्या है, टेम्परेचर तो ज़्यादा रहता है और बारिश बहुत कम होती है, तो उसकी वजह से उस क्षेत्र की वनस्पति विरल, कंटीली एवं मरुद्भुत प्रकार की है। यानी कि वहाँ जो वनस्पति है वो कैसी है, मरुद्भुत प्रकार के, जैसे कि वहाँ पर जैसे कंटीली झाड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें होती है। और दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वनों की सघनता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो फैक्टर्स है, कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, तो तापमान, बारिश, ये सभी जो चीज़ें होती है डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर कैसी वनस्पति होगी। तो यानी कि मुख्य कारण हो गया आपका जलवायु। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन हेतु नामित किया गया है। सितंबर 2000 तक के अनुसार हमसे पूछ रहा है कि भाई कौन सा शहर है उसको वेटलैंड सिटी का जो है उसके लिए नामित किया गया है, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने क्या किया, जनवरी 2024 में वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए क्या किया है, भारत से 3 शहरों के नामांकन प्रस्तुत किए गए। यानी भारत से कितने शहर, 3 शहर। एक तो आपके इंदौर जो कि एमपी में आता है, भोपाल ये भी एमपी, और उदयपुर जो कि राजस्थान में आता है, जिनमें उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड सिटी बना। कौन सा, उदयपुर जो है क्या बन गया, भारत का पहला वेटलैंड सिटी। ये याद रखना, वेटलैंड शहर, आर्द्रभूमि शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की गई है। देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है, क्या पूछ रहा है कि जो बड़े पेड़ हैं उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जो जैव विविधता बोर्ड है उसने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है आपके। तो ये प्रतियोगिता शुरू की गई है राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता। राजस्थान राज्य महावृक्ष, वृक्ष मित्र नहीं आएगा, विराट वृक्ष नहीं आएगा, कायाकल्प नहीं आएगा, क्या आएगा आपके, महावृक्ष प्रतियोगिता। तो देखिए 11 अगस्त 2023 को राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने क्या किया, जो स्थानीय वृक्षों के संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए, जो स्थानीय वृक्ष है उनका संरक्षण हो, इस बात को प्रोत्साहन देने के लिए जो राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता, कौन सी, राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता की शुरुआत की है। इसमें क्या है आपके 113 प्रजातियों के वृक्षों को सूचीबद्ध किया गया है। कितने, 113। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसमें 113 प्रजातियों के वृक्षों को क्या किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। सन 2019 की भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 साल में राजस्थान में वन क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ है। हमसे पूछ रहा है 2019 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान में वन क्षेत्र में कितना परिवर्तन हुआ है।
तो इसका राइट आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग 2019 के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 57.51 वर्ग किलोमीटर। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो 21 दिसंबर 2024, कब? 21 दिसंबर 2024 को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, यानी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में जो राजस्थान का अभिलेखित वन है वो कितना है आपके 32,869, कितना? 32,869 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के टोटल क्षेत्रफल का कितना है 9.6%। तो देखिए ये पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है कि जो रिपोर्ट आई है ये हर 2 साल में रिपोर्ट आती है, और कौन करता है इसको जारी? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है। ये क्या है? भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। तो इसमें बताया गया है कि राजस्थान का जो अभिलेखित वन है वो कितना है आपका 32,869 वर्ग किलोमीटर, कितना वर्ग किलोमीटर, पहली बात। अब इसकी बात करें तो ये क्या है, जो हमारा टोटल क्षेत्रफल है राजस्थान का उसका कितना है 9.60%, कितना है 9.60%। अब आगे बात करते हैं राजस्थान के वन आवरण में, किसमें? वन आवरण में -3.80 वर्ग किलोमीटर की कमी, जबकि वृक्ष आवरण में क्या है आपके 478.26 वर्ग किलोमीटर की क्या है वृद्धि हुई है। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो वन आवरण है, क्या है आपके वन आवरण, इसमें तो हुई है आपकी कमी। क्या हुई है वन आवरण में? इसमें हुई है आपकी कमी। और कमी कितनी हुई है? कमी हुई है यहाँ पर 83.80 वर्ग किलोमीटर की। दूसरी बात, अब बात करते हैं वृक्ष आवरण की। वृक्ष आवरण की, अब वृक्ष आवरण में क्या हुआ है? वृक्ष आवरण में हुई है वृद्धि। और कितनी वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है आपके 478.26 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों डेटा आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं, यानी कि देश में कौन सा स्थान? चौथा स्थान। राजस्थान में वनों और वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल 27,389.33 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि अगर हम बात करें वन और वृक्षों से आच्छादित, वन प्लस वृक्ष दोनों की बात हो रही है, तो वो है आपके कितना 27,389.33, जो राज्य के टोटल जो हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका कितना है 8%। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर वन और वृक्ष को मिलाकर बात करें तो हमारा क्षेत्रफल आता है 27,389.33 वर्ग किलोमीटर, जो कि हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 8%। और हमने ऊपर बात की ये राजस्थान के अभिलेखित वन है, यानी टोटल। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं सारे कि जो रिपोर्ट आई है ये, इसमें भौगोलिक क्षेत्रफल का वन आवरण किसका प्रतिशत दिया है? सबसे पहले वन आवरण का, यानी कि सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर है? तो सर्वाधिक प्रतिशत है आपके उदयपुर में। क्या है? उदयपुर में। फिर है आपके प्रतापगढ़ में, फिर है आपके सिरोही में। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं यूपीएससी से, यूपीएस है ना, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। इसके बाद अगर न्यूनतम की बात करते हैं तो सबसे कम है आपके चूरू में, फिर आता है जोधपुर, फिर आता है आपके बीकानेर। क्या आता है आपके? चूरू, जोधपुर और बीकानेर। CJB, चूरू, जोधपुर, बीकानेर। अगला देखते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ये तो बात आई प्रतिशत में, क्या है? ये है आपके प्रतिशत में, तो ये आप ज़रूर इसको याद रखना, क्या है ये आपके प्रतिशत में। दूसरा बात कर रहा है हमसे वर्ग किलोमीटर में, तो सबसे ज़्यादा किस में आपके? उदयपुर, दूसरे नंबर पे यहाँ पर आता है अलवर। तो देखिए ये प्रतिशत और जो है एरिया वाइज दोनों अलग अलग हैं, इनको अच्छे से याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि अगर प्रतिशत में पूछे तो आपको याद रखना है कि उदयपुर में सबसे ज़्यादा, फिर प्रतापगढ़, सिरोही। और अगर एरिया वाइज पूछे तो सबसे ज़्यादा उदयपुर में ही है, चाहे प्रतिशत वाइज हो चाहे एरिया वाइज हो। इसके बाद लेकिन दूसरे नंबर पर अलवर आता है और प्रतापगढ़ आ जाता है यहाँ पर तीसरे नंबर पर। फिर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम देखिए चूरू में प्रतिशत वाइज भी और इस तरीके से भी क्या है आपके चूरू में ही सबसे कम है। फिर आ जाता है दूसरे नंबर पे यहाँ पे हनुमानगढ़ और तीसरे नंबर पे आ जाता है आपके जोधपुर। अब देखिए प्रतिशत में जो दूसरे स्थान पर हैं आपके प्रतापगढ़ और जोधपुर, अगर इस तरीके से देखा जाए एरिया वाइज तो ये आ जाते हैं आपके तीसरे नंबर पे। अब देखते हैं अगला सवाल।
स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन से हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 3 जिले कौन से हैं सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले। तो इस पे आप ज़रूर गौर करना, कीवर्ड पे वन क्षेत्रफल वाले, ना कि प्रतिशत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। क्या हो जाएगा? उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। ये पूछ रहा है हमसे क्षेत्रफल के हिसाब से, ना कि प्रतिशत के हिसाब से। तो ये आपको याद रखना है कि भाई क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है या फिर प्रतिशत के हिसाब से पूछ रहा है। अगला है वन रिपोर्ट 2021 में वनस्पति आवरण के संदर्भ में जो है वन क्षेत्र है 16,654 किलोमीटर स्क्वायर, वो राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। हमसे पूछ रहा है कि ये जो वन क्षेत्र हमें दिया गया है ये भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4.87। लेकिन हमें बात करना है जो 2023 की रिपोर्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें याद रखनी है। तो अभी हमने डिस्कस की थी, तो अगर हम 2023 के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4.84%। तो ये आपको याद रखना है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा? 4.84%। अगला सवाल है ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए ये 2021 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हमें 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से देखना है। तो 2023 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो कार्बन स्टॉक है वो कितना है आपका? 110.171 मिलियन टन। क्या है? मिलियन टन। तो 2023 के अकॉर्डिंग ही आपको याद रखना है। तो ये पूछा जा सकता है, कार्बन स्टॉक का सवाल इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे 2019 के हिसाब से पूछ लिया है कि राजस्थान रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण का कितना प्रतिशत अत्यधिक अग्निप्रवण क्षेत्र था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए हमें बात करना है 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग राजस्थान के टोटल वन आवरण का अत्यधिक अग्निप्रवण क्षेत्र वो है आपके 0.42। बहुत तेज अग्निप्रवण क्षेत्र आपके 2.83। इसके अलावा तेज अग्निप्रवण क्षेत्र 4.38 और मध्यम अग्निप्रवण क्षेत्र है आपका 5.90 और कम की बात करें तो वो है आपके 86.47%। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है आपके? कम अग्निप्रवण क्षेत्र। तो ये आप याद रखना इसको। अब देखते हैं अगला सवाल, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। क्या पूछ रहा है? वन क्षेत्र वाला डिस्ट्रिक्ट हमसे पूछा है यहाँ पर, कोटा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर या उदयपुर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर। तो उदयपुर प्रतिशत वाइज भी और एरिया वाइज भी दोनों तरीके से सबसे ज़्यादा कहाँ पर है आपके? उदयपुर में वन क्षेत्र। तो इसको याद रखना है आपको उदयपुर, और अगर न्यूनतम पूछे तो आपके चूरू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये रिपोर्ट दी गई है, राजस्थान वन विभाग रिपोर्ट 2023-24। एक बार इसको देख लेते हैं हम कि राजस्थान में टोटल जो अभिलेखित वन है वो कितना क्षेत्रफल है उसका? वो है आपका 32,921 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ है आपका ये, तो आप ऑप्शन के हिसाब से टिक करना कि कौन सा दिया गया है। दूसरी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि राजस्थान के टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष जो अभिलेखित वन भूमि है वो कितनी है आपके? 9.60। आर्थिक समीक्षा में दिया हुआ है 9.64। तो देखिए ऑप्शन में देख लेना एक बार किस हिसाब से दिया हुआ है, वही आपको टिक करना है। अगर 9.64 दिया है तो ये टिक करना है, और 9.60 दिया है तो ये टिक करना है। तो सबसे पहले हमने बात की कि अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है आपका? 32,921। और ये टोटल हमारा जो भौगोलिक क्षेत्रफल है राजस्थान का जितना एरिया है उसका कितना है? 9.60%। अब हम बात करते हैं राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्र कितना है, वो है आपका 7.42%। और अभी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अगर प्रति व्यक्ति औसत वनावरण और वृक्षावरण की बात करें, कैसे प्रति व्यक्ति औसत की, तो वो है आपके 0.037 हेक्टेयर। तो देखिए ये आप इसको ज़रूर याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से क्या है। इसके अलावा देखिए कुल वन आवरण और वृक्षावरण कितना है? 25,388 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा अगर टोटल वन आवरण की पूछे, सिर्फ वन आवरण की, तो आपको बताना है, देखिए अगर कुल वृक्ष
देखिए टोटल आपको ट्री प्लस फॉरेस्ट अगर दोनों की पूछता है तो आपको बताना है कितना हो जाएगा यहाँ पे 25,338 किलोमीटर स्क्वायर। और इसमें फिर देखिए, इसमें अगर हम बात करते हैं वृक्षावरण की, किसकी, वृक्षावरण की, तो ये हो जाएगा आपका कितना 8733 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 8733 किलोमीटर स्क्वायर। अगर वन आवरण की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, आपके वन आवरण हो जाएगा आपके 16,655 किलोमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका प्रतिशत कई बार पूछा जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 4.87%। तो ये आप याद रखना। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो अभिलेखित वन की दृष्टि से राजस्थान का जो देश में स्थान है वो कितना है आपका 15वां। कितना है 15वां। देखिए एक बार इको सर्वे से भी देख के ये जो रिपोर्ट है इसको मैं आप टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, तो वहाँ से आप देख लेना और एग्जैक्ट डेटा, क्योंकि इसमें आप हो सकता है कंफ्यूज हो कि किस में क्या दिया हुआ है और किस में क्या। तो जो एग्जैक्ट रिपोर्ट है, जो डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से मैं उसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ पर देख लेना। तो ये सभी भी देखिए एक बार देख ही लेते हैं इसको। ये पूछा जाता है कि अगर हमसे पूछे कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले ज़िले कौन से हैं, यानी ऐसे कौन से ज़िले हैं सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है वहाँ पे, यानी फॉरेस्ट का एरिया जो है, यानी कि जैसे मान लीजिए ये ज़िला है तो फॉरेस्ट का एरिया सबसे ज़्यादा है ना, कि मान लो इतने में आपके वन है, तो हमसे पूछ रहा है वन क्षेत्र, एरिया पूछ रहा है हमसे, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहीं पर है तो वो आपके उदयपुर है, दूसरे नंबर पे आता है आपके बारा, तीसरे नंबर पे आता है आपके करौली, चौथे नंबर पे आता है चित्तौड़ और पाँचवें नंबर पे आता है अलवर। तो ये है आपकी वन विभाग की जो रिपोर्ट है 23-24 उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए जो लेटेस्ट है उसको मैं अपलोड कर दूँगी, तो तभी हम इसको डिस्कस करेंगे एक बार, अदरवाइज़ जो है आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं हम। तो देखिए कन्फ्यूज़न नहीं रखना है किसी भी चीज़ का, जो लेटेस्ट है वही हमें पढ़ना है। तो मैं उसको टेलीग्राम पे डाल दूँगी, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर ये आपको पूरा मिल जाएगा लिखा हुआ अच्छे से। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है राजस्थान में कुल वन क्षेत्र है। तो राजस्थान में टोटल वन क्षेत्र पूछ रहा है हमसे, तो 32,864 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसको आप याद रखना। तो देखिए ये सारे जो है एरिया और प्रतिशत वाले क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर कि भाई कितना एरिया है, हमारा जो भौगोलिक क्षेत्रफल है राजस्थान का, यानी टोटल एरिया है उसका कितना प्रतिशत है। तो ये हम जो है डॉक्यूमेंट, जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है उसमें से देख के करेंगे इसको, ताकि हम गलत ना हो और दूसरा कन्फ्यूज़न ना हो। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूरू। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए अब सारे सवाल लगभग ऐसे ही हैं, पर एक बार हम इनको देख लेते हैं। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, किसके द्वारा, वन विभाग राजस्थान द्वारा। ये किसकी बात कर रहा है, राजस्थान का जो वन विभाग है उसने जो रिपोर्ट जारी की है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग राजस्थान का वन क्षेत्र कितना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 9.57%। ये यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, राजस्थान द्वारा जो रिपोर्ट जारी गई है वन विभाग के द्वारा उसकी। तो हम दोनों देख लेंगे। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से दो जिले, क्या कौन से दो जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं। हमसे पूछ रहा है कौन से ऐसे दो जिले हैं जहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। तो आगे उदयपुर और बारा, क्या है, उदयपुर और बारा। तो देखिए अभी जो रिपोर्ट देखी थी हमने वो थी राजस्थान वन विभाग की रिपोर्ट। कौन सी थी, राजस्थान वन विभाग की रिपोर्ट। और एक हम बात करेंगे जो भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, कौन सी, जिसको कौन जारी करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जाती है वो, और एक राजस्थान वन विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है वो। तो हम दोनों को जो है देख लेंगे एक बार, फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो है चीज़ों को याद कर लेना,
वरना ऐसे क्या है, कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि भाई उदयपुर पहले है फिर बारा है, क्योंकि हमने 2023 की जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग पढ़ा कि सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर है, उदयपुर और प्रतापगढ़ में है। और अगर एरिया वाइज अगर देखें तो उदयपुर है, फिर अलवर है, फिर प्रतापगढ़ है ना। तो क्या है, कन्फ्यूज़न नहीं होगा, हम दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी जो प्रशासनिक प्रतिवेदन है, किसके द्वारा, वन विभाग राजस्थान के द्वारा जो प्रशासनिक प्रतिवेदन यानी जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसके अकॉर्डिंग राज्य में वह जिला जहाँ पर वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम क्या है, न्यूनतम है, तो कौन सा है वो आपके, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, चूरू, नागौर, जैसलमेर या जोधपुर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जोधपुर। क्या हो जाएगा आपके, जोधपुर। देखिए 2023 में पूछा गया सवाल है ये। नेक्स्ट, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2021 के आकलन के अकॉर्डिंग वनावरण उनके भौगोलिक क्षेत्र के 10% से ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर है आपके राजसमंद, करौली, धौलपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जिस ईयर में सवाल पूछे गए हैं उस टाइम जो रिपोर्ट जारी होती है उसके अकॉर्डिंग सवाल पूछे जाते हैं, पर हमें तो देखिए लेटेस्ट याद रखने हैं, तो हम उसी हिसाब से चीज़ें देखेंगे। निम्न में से कौन सा जिलों का समूह राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र घेरता है। 2023 में पूछा गया सवाल है कि भाई ऐसे कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र को घेरते हैं। तो देखिए उदयपुर है आपके, चित्तौड़ है, बारा है, करौली है। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत उसके टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे कि भाई कौन सी रिपोर्ट, जो 2023-24 की रिपोर्ट है। देखिए 2024 में आया हुआ सवाल है तो आपको यही याद रखना है 2023-24 वाला, है ना। तो 2023-24 के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे ज़िले हैं जो वनावरण प्रतिशत है टोटल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कौन से सेकंड नंबर पे है। तो प्रतापगढ़ है, बारा है, सिरोही है या अलवर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन है दूसरे स्थान पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा प्रतापगढ़। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा आपका प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार निम्न में से किन जिलों के समूह में वन आवरण का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रतापगढ़ और उदयपुर। वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन का मतलब था रिपोर्ट, तो आप इसको ऐसे याद रखो कि भाई रिपोर्ट की बात है, यहाँ पे हिंदी में इसको प्रतिवेदन कहते हैं। क्या है, वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से 21 तक वन क्षेत्र 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। कितनी, 30% से ज़्यादा नकारात्मक वृद्धि दर। तो 2024 में पूछा गया सवाल है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका जालौर। क्या हो जाएगा, जालौर। वन विभाग के अकॉर्डिंग 2019 से 21 तक का 2019 से 21 तक वन क्षेत्र में नेगेटिव ग्रोथ यानी कि कुल 25.45 किलोमीटर स्क्वायर वाले ज़िले कौन कौन से हैं आपके, वो हैं आपके जालौर, जहाँ पे 30% से भी अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। कौन सा है, पहले जालौर है आपका। इसके अलावा करौली, सिरोही तथा सकारात्मक वृद्धि की बात करें तो वो ज़िले हैं आपके अजमेर, पाली और बीकानेर, है ना। तो देखिए अगर नकारात्मक वृद्धि दर की बात करें, नकारात्मक ग्रोथ रेट, तो ये है आपके 30% से ज़्यादा की पूछ रहा है, तो सबसे पहले आएगा जालौर, फिर सिरोही, क्या आ जाएगा, जालौर के बाद करौली, करौली के बाद है सिरोही, करौली और सिरोही। करौली में क्या है, 25% से भी अधिक। अगर सकारात्मक की पूछे यानी पॉजिटिव ग्रोथ रेट किसकी रही है, सकारात्मक वृद्धि दर, तो वो है आपके अजमेर। क्या है आपके, अजमेर, पाली और बीकानेर, बीकानेर।
तो बीकानेर की हमने बात की थी ना, क्या यहाँ पर अवर्गीकृत वन है सबसे ज़्यादा, क्या है अवर्गीकृत वन, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। अवर्गीकृत वन। अगला सवाल है, वन विभाग राजस्थान की जो प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में 2019 से 21 के बीच अधिकतम दर से वनों का विनाश हुआ है। क्या हुआ है, विनाश, यानी खत्म हुए हैं। तो क्या जाएगा यहाँ पे, जालौर और करौली। अभी हमने पढ़े कि यहाँ पे क्या रही है, नेगेटिव ग्रोथ रेट, यानी यहाँ पे क्या हुए, वन कम हुए हैं हमारे। अगला सवाल है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग राजस्थान में वन आवरण कितना था। हमसे पूछा 2021 के अकॉर्डिंग कितना था, 2024 में पूछा गया सवाल है ये अभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 16,655 वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, 3। तो ये देखिए, वनों से संबंधित हमने यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल पूछे गए हैं उन सबको देखा। यहाँ पे जो रिपोर्ट है उनको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि डेटा जो है पूछे जा सकते हैं, प्रतिशत वाइज पूछा जा सकता है, एरिया वाइज पूछा जा सकता है, तो किसी भी तरीक़ा का कन्फ्यूज़न ना रहे इसके लिए मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूँगी और किसी दिन वीडियो में जो है इसको हम डिस्कस भी कर लेंगे। क्योंकि देखिए अभी आपका वीडियो का एग्ज़ाम भी जो है पोस्टपोन हो गया है और अब 2 नवंबर को एग्ज़ाम है आपका, तो 2 नवंबर को एग्ज़ाम है, तो तब तक तो हमारे सारे PYQs भी जो है कंप्लीट हो जाएंगे, उससे पहले ही हो जाएंगे। तो 2 नवंबर तो अभी काफ़ी टाइम है, 2 नवंबर में तो अभी हमारे सिर्फ थोड़े ही चैप्टर बचे हैं, जैसे कि जो फिज़िकल डिवीज़न है वो बचा है हमारा, है ना, भौगोलिक प्रदेश, एक तो भौगोलिक प्रदेश बचा है। भौगोलिक प्रदेश के अलावा जो टॉपिक बचा है हमारा वो है आपका अपवाह तंत्र। इसके अलावा हमारा बचा है जलवायु, एक बचा है हमारा मृदा। और अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या करेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे इसको। बाकी देखिए कुछ ही टॉपिक बचे हैं, काफ़ी जो टॉपिक है हमने कवर कर लिए हैं, तो आप उनको ज़रूर रिवाइज़ कीजिए। और जो PDF है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम जो है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।